महाकालेश्वर मंदिर, जो भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित यह मंदिर भगवान शिव के महाकाल रूप को समर्पित है, जो काल और मृत्यु के परे माने जाते हैं। मंदिर का धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व बहुत ही अद्वितीय है। यहाँ हर दिन हजारों भक्त भगवान शिव के दर्शन करने आते हैं। इस मंदिर के रहस्यमय इतिहास, अद्वितीय परंपराओं और अनोखी धार्मिक विधियों के बारे में जानना एक अद्वितीय अनुभव है। तो चलिए, आज हम आपको महाकालेश्वर से जुड़े ऐसे रहस्यों के बारे में बताएंगे जिससे आपके होश उड़ जाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका मेरे चैनल रवि वर्ल्ड ट्यूब में स्वागत करता हूं। आज की जानकारी बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है, तो अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर ले, ताकि ऐसी ही अद्भुत और अनोखी वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्योंकि महाकाल में भस्म आरती होती है और ये कहा जाता है कि पहले यहाँ जलती हुई चिता की राख लाकर पूजा की जाती थी, इसलिए माना जाता था कि महाकाल का संबंध मृत्यु से है, पर यह पूरा सच नहीं है। दरअसल काल का मतलब मृत्यु और समय दोनों होते हैं, और ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में पूरी दुनिया का मानक समय यहीं से निर्धारित होता था, इसलिए इसे महाकालेश्वर नाम दे दिया गया। दूसरा कारण भी काल से ही जुड़ा हुआ था। दरअसल महाकाल का शिवलिंग तब प्रकट हुआ था जब एक राक्षस को मारना था। भगवान शिव उस राक्षस का काल बनकर आए थे और साथ ही साथ अवंती नगरी, आज का उज्जैन, के वासियों के आग्रह पर महाकाल यहीं स्थापित हो गए। ये समय यानी काल के अंत तक यहीं रहेंगे, इसलिए भी इन्हें महाकाल कहा जाने लगा। उज्जैन, जिसे प्राचीन काल में अवंतिका के नाम से भी जाना जाता था, को समय और गणना का केंद्र माना जाता था। यह विश्वास है कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की उपस्थिति के कारण यहां से पूरे विश्व के लिए मानक समय निर्धारित होता था। उज्जैन में महाकाल को ही राजा माना जाता है। यह एक अनोखी परंपरा है कि कोई भी जीवित राजा या शासक उज्जैन में रात नहीं बिता सकता, क्योंकि महाकाल भगवान को ही यहाँ का शासक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि विक्रमादित्य के समय से ही इस मंदिर के पास और शहर में कोई राजा या मंत्री रात नहीं गुजारता है। इससे जुड़े कई उदाहरण भी प्रसिद्ध हैं, जिनके बारे में आपको जानकर आश्चर्य होगा। दरअसल लंबे समय तक कांग्रेस और फिर भाजपा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो ग्वालियर के राजा भी हैं, वो भी आज तक यहाँ रात को नहीं रुके हैं। इतना ही नहीं, देश के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई भी जब मंदिर के दर्शन करने के बाद रात में यहाँ रुके थे तो उनकी सरकार अगले ही दिन गिर गई थी। ऐसे ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा भी जब उज्जैन में रुके थे तो उन्हें कुछ ही दिनों के अंदर इस्तीफा देना पड़ा था। इस रहस्य को कुछ लोग संयोग मानते हैं, तो कुछ लोगों के मुताबिक एक लोक कथा के अनुसार भगवान महाकाल ही इस शहर के राजा हैं और उनके अलावा कोई और राजा यहां नहीं रह सकता है। महाकाल का अनोखा अनुष्ठान महाकालेश्वर मंदिर की भस्म आरती एक अत्यंत विशेष अनुष्ठान है, जो हर सुबह 4 बजे होती है। यह आरती भगवान शिव की शक्ति और मृत्यु पर विजय के प्रतीक स्वरूप मानी जाती है। भस्म आरती की कहानी शिवलिंग की स्थापना से ही देखी जाती है। दरअसल प्राचीन काल में राजा चंद्रसेन शिव के बहुत बड़े उपासक माने जाते थे। एक दिन राजा के मुख से मंत्रों का जाप सुन एक किसान का बेटा भी उनके साथ पूजा करने गया, लेकिन सिपाहियों ने उसे दूर भेज दिया। वो जंगल के पास जाकर पूजा करने लगा और वहां उसे एहसास हुआ कि दुश्मन राजा उज्जैन पर आक्रमण करने जा रहे हैं, और उसने प्रार्थना के दौरान ही ये बात पुजारी को बता दी। ये खबर आग की तरह फैल गई और उस समय विरोधी राक्षस दूषण का साथ लेकर उज्जैन पर आक्रमण कर रहे थे। दूषण को भगवान ब्रह्मा का वरदान प्राप्त था कि वो दिखाई नहीं देगा। उस वक्त पूरी प्रजा ही भगवान शिव की आराधना में व्यस्त हो गई और अपने भक्तों की ऐसी पुकार सुनकर महाकाल प्रकट हुए। महाकाल ने दूषण का वध किया और उसकी राख से ही अपना श्रृंगार किया। उसके बाद वो यहीं विराजमान हो गए। तब से भस्म आरती का विधान बन गया। ये दिन की सबसे पहली आरती होती है। शिव पुराण के अनुसार कपिला गाय के गोबर के कंडे के साथ शमी, पीपल, पलाश, बेर के पेड़ की लकड़ियां, अमलतास और बरगद के पेड़ की जड़ को एक साथ जलाया जाता है।
इसके बाद ही वो राख बनती है, जिससे हर सुबह भगवान शिव की भस्म आरती होती है। यह एक रहस्यमयी अनुष्ठान है जो केवल उज्जैन महाकाल मंदिर में ही किया जाता है। भगवान महाकाल की सेवा पूजन अर्चन कर रहे 16 पुजारियों में से 10 पुजारी जनोईपति परिवार से और 6 पुजारी खूंटपाती पुजारी परिवार से ही होते हैं, जो भस्म आरती की व्यवस्थाएं संभालते हैं। भगवान महाकाल के दिन की शुरुआत सुबह 4 बजे इसी आरती से होती है। इसके साथ ही महाकाल के पट खोले जाते हैं। अघोर मंत्र से भस्म रमाकर श्रृंगार किया जाता है। देश के कोने कोने से आने वाले श्रद्धालु भोर में होने वाली भस्म आरती में शामिल होने हजारों की संख्या में शामिल होते हैं। भस्म आरती के दर्शन करने के लिए पुरुषों को कुछ विशेष नियमों का पालन करना होता है। उन्हें इस आरती को देखने के लिए केवल धोती पहननी होती है। धोती साफ, स्वच्छ और सूती होनी चाहिए। केवल पुरुष ही इस आरती को देख सकते हैं और आरती को करने का अधिकार केवल यहाँ के पुजारियों को ही होता है। वहीं महिलाओं के लिए हर सुबह होने वाली भस्म आरती में कुछ खास नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। महिलाओं को आरती में शामिल होने के लिए साड़ी पहनना जरूरी होता है। उसी के साथ साथ जिस वक्त शिवलिंग पर भस्म चढ़ती है, उस वक्त महिलाओं को घूंघट करने को कहा जाता है। माना जाता है कि उस वक्त भगवान शिव निराकार स्वरूप में होते हैं और महिलाओं को भगवान के इस स्वरूप के दर्शन करने की अनुमति नहीं होती। भस्म आरती से जुड़े नियमों का पालन आरती में मौजूद हर व्यक्ति को करना अनिवार्य होता है। उज्जैन के महाकाल मंदिर की आरती बेहद अनूठी है, जिसका नाता सदियों पुरानी परंपरा से है, जो अब तक चली आ रही है। विश्व में अकेले राजा महाकाल हैं, जो अपने भक्तों को विभिन्न रूपों में दर्शन देते हैं। कभी प्राकृतिक रूप में तो कभी राजसी रूप में आभूषण धारण कर लेते हैं। कभी भांग तो कभी पुष्प, कभी चंदन तो कभी सूखे मेवे, कभी फल तो कभी फूलों से बाबा का प्रतिदिन श्रृंगार किया जाता है। राजाधिराज महाकाल भक्तों को पूरे वर्ष अपने विभिन्न रूपों में दर्शन देते हैं। दर्शन देने का यह सिलसिला प्रतिदिन भस्म आरती से शुरू होकर शयन आरती तक चलता है। मंदिर में होने वाली आरतियों में बाबा का विभिन्न ढंग से श्रृंगार किया जाता है। महाकाल मंदिर दुनिया का पहला ऐसा मंदिर है जहां प्रतिदिन 6 आरती होती हैं और हर आरती शिव जी के नए स्वरूपों के दर्शन होते हैं, जिसमें सबसे पहले होती है भस्म आरती, जिसमें महाकाल का भस्म स्वरूप देखने को मिलता है। भस्म आरती के बाद सुबह 7:30 बजे बाबा महाकाल की दत्योदक आरती की जाती है, जिसमें महाकाल का कटाक्ष स्वरूप देखने को मिलता है। इस आरती में मंदिर के शासकीय पुजारी भगवान महाकाल का आकर्षक श्रृंगार कर दही चावल का भोग लगाते हैं। फिर होती है महाभोग आरती। इस आरती में महाकाल अपने ही अवतार हनुमान जी के स्वरूप में दिखाई देते हैं। महाकाल बाबा को प्रतिदिन सुबह 10:30 बजे भोग लगाया जाता है। मंदिर में पुजारी परिवार की ओर से पहले बाबा का आकर्षक श्रृंगार किया जाता है। इसके बाद मंदिर समिति की ओर से तैयार किए गए भोग महाकाल को अर्पित किया जाता है। फिर इसके बाद समिति द्वारा संचालित अन्न क्षेत्र में श्रद्धालुओं को भोग मिलता है। फिर होती है पूजन आरती, जिसमें महाकाल का शेषनाग स्वरूप में पूजा किया जाता है। फिर मंदिर में होने वाली 5वीं आरती संध्या आरती होती है, जिसमें भगवान शिव दूल्हे का स्वरूप धारण करते हैं, जो बहुत ही ज्यादा सुंदर और मोहित कर देने वाला स्वरूप होता है। आरती के पूर्व पुजारी बाबा का आकर्षक श्रृंगार करते हैं। पूजन के ठीक 2 घंटे बाद बाबा की आरती की जाती है, जिसे शयन आरती कहते हैं, जिसमें भोलेनाथ अपने ही स्वरूप में दिखाई देते हैं। इस आरती के साथ बाबा विश्राम लेते हैं। रात 10:30 बजे शयन आरती शुरू की जाती है। आधे घंटे की इस आरती के साथ ही बाबा को गुलाब के फूलों से श्रृंगार किया जाता है, जिसके बाद बाबा शयन करते हैं। इसके साथ ही महाकाल के कुछ स्वरूपों का दर्शन केवल भाग्यशाली लोग ही कर पाते हैं, क्योंकि वह स्वरूप साल में केवल एक बार ही देखने को मिलता है, जैसे महाकाली का अवतार और अपने पुत्र गणेश का अवतार और रुद्र अवतार। वर्ष में 2 बार 6-6 माह के अंतराल से इन आरतियों के समय में परिवर्तन होता है, जो कि दिवाली से होली तक, और फिर शेष 6 माह
इस तरह क्रम चलता रहता है। सर्दी के मौसम सुबह आरती देरी से होती है क्योंकि सुबह के समय अधिक ठंड लगती है, वहीं शाम को जल्दी आरती की जाती है। इसका भी कारण मौसम की ठंडक ही होता है। भस्म आरती एवं शयन आरती हमेशा अपने निर्धारित समय पर ही होती है। हिंदू धर्म में नाग की पूजा करने की परंपरा सदियों से रही है। इस धर्म में आस्था रखने वाले लोग सांपों को भगवान का आभूषण मानते हैं। हमारे देश में नागों के कई प्रसिद्ध मंदिर भी हैं। इन्हीं मंदिरों में से एक उज्जैन में स्थित नागचंद्रेश्वर मंदिर है। उज्जैन के महाकाल मंदिर के तीसरी मंजिल पर ही नागचंद्रेश्वर मंदिर स्थित है। इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे सिर्फ नाग पंचमी के दिन दर्शन के लिए खोला जाता है। मान्यताओं के अनुसार नागराज तक्षक स्वयं इस मंदिर में मौजूद हैं। इस वजह से केवल नाग पंचमी के दिन मंदिर को खोलकर नाग देवता की पूजा अर्चना की जाती है। इसके साथ ही कई मायनों में नागचंद्रेश्वर मंदिर हिंदू धर्म के लोगों के लिए खास है। ऐसी प्रतिमा दुनिया में और कहीं नहीं है। इसे नेपाल से यहाँ लाया गया था। मंदिर में जो प्राचीन मूर्ति स्थापित है उस पर विष्णु की जगह शिव जी, गणेश जी और मां पार्वती के साथ दशमुखी सर्प शैया पर विराजित हैं। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए सर्पराज तक्षक ने घोर तपस्या की थी। सर्पराज की तपस्या से भगवान शंकर खुश हुए और फिर उन्होंने सर्पों के राजा तक्षक नाग को वरदान के रूप में अमृतत्व दिया। उसके बाद से ही तक्षक राजा ने प्रभु के सान्निध्य में ही वास करना शुरू कर दिया। लेकिन महाकाल वन में वास करने से पूर्व उनकी यही मंशा थी कि उनके एकांत में विघ्न न हो। इस वजह से सिर्फ नाग पंचमी के दिन ही उनके मंदिर को खोला जाता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की एक और विशेषता यह है कि यह दक्षिणमुखी है। सामान्यतः शिवलिंग की जलाधारी उत्तर दिशा की ओर होती है, लेकिन महाकालेश्वर में यह दक्षिण की ओर है। इसे दक्षिण मुख महाकाल भी कहा जाता है और इसे नकारात्मक शक्तियों का नाश करने वाला माना जाता है। इस विशेष संरचना के पीछे धार्मिक मान्यताएं हैं जो इस शिवलिंग को और भी विशेष बनाती हैं। महाकालेश्वर स्वयंभू ज्योतिर्लिंगों में से एक है जो स्वयं प्रकट हुआ है। इसे आकाश में तारक लिंग, पाताल में हाटकेश्वर लिंग और पृथ्वी पर महाकालेश्वर के रूप में माना जाता है। उज्जैन को कालगणना की नगरी कहा जाता है और भगवान महाकाल को समय का नियंत्रक माना जाता है। यहाँ का शिवलिंग पृथ्वी के 3 मुख्य ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इसे विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व प्राप्त है। भगवान शिव के ही क्रोध रूप वाले अवतार के रूप में बाबा काल की पूजा होती है। हिंदू धर्म में बाबा भैरव बहुत अधिक महत्व रखते हैं। भैरव का अर्थ होता है भय का हरण करने वाला। भगवान काल भैरव शिव जी के गण और पार्वती जी के अनुचर माने जाते हैं। इन्हें काशी का कोतवाल भी कहा जाता है। भगवान काल भैरव को तंत्र मंत्र के स्वामी के रूप में भी जाना जाता है। उनकी पूजा में कई प्रकार के सामग्री का प्रयोग किया जाता है, लेकिन उज्जैन में एक ऐसा मंदिर है जहां भगवान को मदिरा अर्पित की जाती है। मान्यताओं के अनुसार काल भैरव तामसिक प्रवृत्ति के देवता माने जाते हैं, इसलिए उन्हें मदिरा यानी शराब का भोग लगाया जाता है। इस मंदिर में शराब चढ़ाने का प्रचलन सदियों से जारी है। असल में काल भैरव के मंदिर में शराब चढ़ाना संकल्प और शक्ति का प्रतीक माना जाता है, इसलिए लोग मदिरा चढ़ाते हैं, लेकिन इस शराब का उपभोग स्वयं नहीं करना चाहिए। इस मंदिर में रोजाना करीब 2000 बोतल शराब का भोग लगाया जाता है। भिन्न भिन्न मान्यताओं के अनुसार भगवान काल भैरव को शराब अर्पित करने से जीवन में आ रही सभी प्रकार की परेशानियां दूर हो जाती हैं। साथ ही यह भी माना गया है कि काल भैरव के मंदिर में रविवार के दिन मदिरा चढ़ाने से व्यक्ति सभी प्रकार के ग्रह दोष भी दूर होते हैं। इसके अलावा काल सर्प दोष, अकाल मृत्यु और पितृदोष जैसी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए भी लोग भगवान काल भैरव पर शराब अर्पित करते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में से महाकाल ही एकमात्र सर्वोत्तम शिवलिंग है। कहते हैं कि आकाशे तारकम लिंगम पाताले हाटकेश्वरम,
भूलोकेच महाकालो लिंगत्रय नमोस्तुते, अर्थात आकाश में तारक शिवलिंग, पाताल में हाटकेश्वर शिवलिंग तथा पृथ्वी पर महाकालेश्वर ही मान्य शिवलिंग है। महाकाल के दर्शन करने के बाद जूना महाकाल के दर्शन करना भी जरूरी है। मुगल आक्रमण के दौरान महाकालेश्वर शिवलिंग को नष्ट करने का प्रयास किया गया था। इसे बचाने के लिए पुजारियों ने इसे छुपा दिया और इसके स्थान पर एक अन्य शिवलिंग स्थापित किया, जिसे जूना महाकाल कहा जाता है। यह पुराना शिवलिंग अब भी मंदिर के प्रांगण में स्थित है और इसे भक्तों द्वारा पूजा जाता है। यह कहा जाता है कि असली शिवलिंग को छिपाने और उसकी रक्षा के लिए यह कदम उठाया गया था। जूना महाकाल शिवलिंग की पूजा भी मुख्य शिवलिंग के समान महत्वपूर्ण मानी जाती है। महाकाल मंदिर के गर्भगृह में एक अदृश्य शक्ति की उपस्थिति की बातें सुनाई देती हैं। एक बार सीसीटीवी कैमरे में एक वीडियो रिकॉर्ड हुआ था, जिसमें आधी रात को एक अदृश्य शक्ति भगवान महाकाल की पूजा करती हुई दिखाई दी। इस घटना की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन इसे भक्तों के बीच एक दिव्य चमत्कार माना जाता है। यह भी माना जाता है कि यह अदृश्य शक्ति भगवान शिव की आत्मिक उपस्थिति है, जो मंदिर की रक्षा करती है। इस घटना के बाद से भक्तों के बीच महाकालेश्वर मंदिर की पवित्रता और भी बढ़ गई है। महाकालेश्वर मंदिर में रोजाना अनेक चमत्कार होते हैं, जिन्हें भक्त भगवान महाकाल की कृपा मानते हैं। इस मंदिर में भगवान शिव की विशेष कृपा मानी जाती है और यहां आने वाले भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कई भक्त अपने जीवन में अद्भुत बदलाव और समस्याओं का समाधान यहां आने के बाद अनुभव करते हैं। भक्तों के अनुसार यहां की ऊर्जा और दिव्यता ऐसी है कि यहां आने से मन और आत्मा को शांति मिलती है। वर्तमान में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग 3 खंडों में विभाजित है। निचले खंड में महाकालेश्वर, मध्य खंड में ओंकारेश्वर और ऊपरी खंड में श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर स्थित है। नागचंद्रेश्वर शिवलिंग के दर्शन वर्ष में एक बार नागपंचमी के दिन ही किए जा सकते हैं। गर्भगृह में विराजित भगवान महाकालेश्वर का विशाल दक्षिणमुखी शिवलिंग है। इसी के साथ ही गर्भगृह में माता पार्वती, भगवान गणेश और कार्तिकेय की मोहक प्रतिमाएं भी स्थित हैं। गर्भगृह के सामने विशाल कक्ष में नंदी की प्रतिमा विराजित है, जो हमेशा प्रज्वलित रहता है। उज्जैन के राजा महाकाल बाबा श्रावण मास में प्रति सोमवार नगर भ्रमण करते हैं और अपनी प्रजा को दर्शन देते हैं। इस सवारी में शामिल होने के लिए भक्तों को विशेष तैयारियां करनी पड़ती हैं। महाशिवरात्रि के दिन उज्जैन शहर में महाकालेश्वर मंदिर की विशेष सजावट और आयोजन होते हैं। इस दिन शहर शिवमय हो जाता है और यहाँ का माहौल अद्वितीय और भक्तिमय होता है। महाकाल की सवारी में भगवान शिव को मुख्य रूप से नंदी पर सवार दिखाया जाता है और यह एक भव्य उत्सव के रूप में मनाया जाता है। महाकालेश्वर मंदिर एक अद्वितीय धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर है, जो अपने अनगिनत रहस्यों, परंपराओं और चमत्कारों के कारण भक्तों और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा और धार्मिक माहौल भक्तों को एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करते हैं। महाकालेश्वर मंदिर में भगवान शिव की उपस्थिति को महसूस करना एक दिव्य अनुभव है, जो हर भक्त के जीवन को प्रभावित करता है। यह मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। इस मंदिर के बारे में तो जितना बताया जाए उतना कम है, पर फिलहाल आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको दी गई जानकारी काफी पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें।